नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश जानता है आप पहले से नंगे दरिद्र हो। एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बढ़ सकती है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और शिष्यों की मुश्किलें, बच्चों से कुकर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज। असम में चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भूपेंद्र बोरा भाजपा में शामिल, बताई पार्टी छोड़ने की वजह। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर न्यायिक जांच सोमवार से शुरू, प्रत्येक जिले में 3 सदस्यीय पैनल निगरानी करेगा। महिलाओं, बच्चों, मस्जिद, मदरसों पर हमला, 17 की मौत, पाक की बमबारी पर भड़का तालिबान, दे दी बदला लेने की धमकी। तो खबरों में सबसे पहले मेरठ मेट्रो और नमो भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट पर जमकर बरसे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश को पहले से पता है कि कांग्रेस के लोग नंगे हैं, वैचारिक रूप से दरिद्र भी हैं और इस समिट से पूरा देश गर्व से भर गया है। लेकिन कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने क्या किया? भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। देश के सम्मान का कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। पूरे देश में अब कांग्रेस की थू थू हो रही है। आगे कहते हैं कि कांग्रेस ने संसद में क्या किया? संसद में खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, संसद चलने नहीं देते। इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के साथी दलों को हो रहा है। दिल्ली में जो उन्होंने ये नंगापन दिखाया है, उससे उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं। सबने उनसे किनारा कर लिया है। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज गुस्से में थे और ये नाराजगी बता रहा है कि पिछले एक सप्ताह से राहुल गांधी के ऊपर जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई जब मैं कह रहा हूं तो जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने इनके खिलाफ एक मोशन वो लेकर के आए हैं, देश के लिए खतरा किरण रिजिजू बता रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि नाउ राहुल गांधी ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी और प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो जनरली आम तौर पे नहीं करते, लेकिन आज मेरठ में जिस तरीके से बरसे हैं, ये राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर नहीं है। और वो तमाम लोग जो शर्ट उतार कर एआई समिट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप ये समझ लीजिए वो लंबा नपने वाले हैं, ये इनको छोड़ने नहीं वाले हैं। क्योंकि बात तो सही है कि ये तो देश का कार्यक्रम हो रहा था। आपने क्या किया? पहले दिन आपने नैरेटिव क्रिएट किया, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, रवीश कुमार टाइप के इस तरह के लोग जो हिंदुस्तान को गालियां देने में पत्रकारिता का एक मापदंड वो समझते हैं, तो आपने हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या ब्लूमबर्ग छाप रहा था, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा था, जो आप यहां पे प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि बहुत ही अस्त व्यस्त है। पहला दिन आपने ये किया। दूसरे दिन चाइना से वो रोबो डॉग, उसका एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ चाइना से। चाइना ये साबित करना चाह रहा था कि हिंदुस्तान में अपना कुछ नहीं है, ये इधर उधर की चीजों को लेकर के आते। तो चाइना ने प्रोपेगेंडा शुरू किया और कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम ये दलाल किस्म के पत्रकार ये गलगोटिया के पीछे लग गए। और उसके बाद इस पूरे के पूरे समिट को इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि उसमें वो सफल नहीं हुए, लेकिन जब उसमें सफल नहीं हुए तो नंगे पन पे उतरे और ये लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने वाली बात है। प्रधानमंत्री मोदी की नाराजगी जायज भी है, लेकिन सिर्फ नाराजगी से काम नहीं चलेगा। इन लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन की जरूरत है। जी, तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुग्धानंद के साथ साथ 4 साथियों पर बच्चों से कुकर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज हो गया है। स्वामी पर गुरुजी के सेवा कराने के नाम पर शिष्यों के साथ घिनौना कृत्य का आरोप है। नाबालिग लड़कों पर गुरु की सेवा कराने का दबाव बनाते हुए उनके साथ गलत काम किया जाता था। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य कहते हैं कि गुरु सेवा से आशीर्वाद मिलेगा,
कई बार धार्मिक आस्था की आड़ में तो कई बार जबरन गलत काम किया जाता था। माघ मेले में शिविर और उसके बाहर खड़ी गाड़ी में भी अभिमुक्तेश्वर आनंद ने लड़कों के साथ गलत काम किया था। फिलहाल मामला दर्ज है और भौकाली बाबा पर आगे की कार्रवाई और तेज होगी, जिससे इनकी और इनकी आकाहों की मुश्किलें बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि माघ मेला में अभिमुक्तेश्वर आनंद के हाई वोल्टेज ड्रामा पर अखिलेश यादव साथ आए थे, तो क्या इस मामले में भी अखिलेश की समर्थन देखने को मिलेगा या दामन बचाएंगे अखिलेश? सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश यादव बाकायदा फ्रंट फुट पे आकर के अभिमुक्तेश्वरानंद को जो है डिफेंड कर रहे हैं। वो अचानक बता रहे हैं कि तो बहुत ही गलत हुआ, शंकराचार्य के खिलाफ इस तरह से चीज़ें होती है क्या? अचानक से हिंदू लीडर बन गए अखिलेश यादव। उनको मालूम नहीं है, उनके पिताजी को लोग मुल्ला मुलायम कहते थे। ये वही लोग हैं, ये वही पार्टी है जिनकी सरकार ने बाकायदा अयोध्या के अंदर हिंदुओं को, सनातनियों की लाशें बिछा दी थी। सरयू हिंदुओं के खून से लाल हो गई थी। और आज आप, चूंकि आपका राजनीतिक दांव वो फेल हो रहा है हिंदुओं को बांटने वाला, तो आप एक ऐसे कृत्य के समर्थन में खड़े हो गए जो किसी भी तरीके से जायज नहीं है। शंकराचार्य जी जो अपने आप को ये झूठ मूठ का बताते थे, अब इनको जेल जाना होगा, क्योंकि जिस तरह के कानून हैं वो कानून बहुत ही सख्त है। और दूसरा, जिस तरीके से कोर्ट ने ये कहा कि सबूतों को देखने के बाद इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना है, तो एफआईआर दर्ज हो गया। अब ये आरोपी बन गए हैं, तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि इनको तमाम पदों से पहले उनको मुक्ति कर देनी चाहिए। आपको उनको मुक्त कीजिए तमाम, क्योंकि कोई अपने आप को शंकराचार्य फर्जी में भी कह रहा है, ये कहने के भी उसको अब अधिकार नहीं है, क्योंकि वो देश का शंकराचार्य, हिंदू धर्म का शंकराचार्य, वो उसके ऊपर इस तरह के आरोप, और वो जेल में रहेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन जो लीगल मसला है, लीगल मसला अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के खिलाफ है और उनको अभी बहुत पापड़ बेलने होंगे। इनकी गिरफ्तारी ऑलमोस्ट तय है। जी, तो असम में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। राज्य में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन के लाख समझाने के बाद भी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद भूपेंद्र बोरा ने कांग्रेस में अपने साथ हुए व्यवहार पर दुख जताया। उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस पार्टी को 32 साल दिए, कांग्रेस ने मुझे विधायक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे पार्टी में उन्हें अपमानित महसूस हुआ। बोरा ने कहा कि मैंने गठबंधन के लिए बातचीत शुरू की थी। गौरव गोगोई ने कहा कि अकेले मत जाओ, रकीबुल हुसैन को भी साथ ले जाओ, लेकिन बाद में गौरव गोगोई ने घोषणा कर दी कि भूपेंद्र बोरा ने गलतफहमी पैदा की है। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने सबके सामने मेरा अपमान क्यों किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कांग्रेस अपने इस एटीट्यूड के कारण चारों तरफ से टूट रही है। सर, चारों तरफ से बिखरती जा रही है कांग्रेस, आज असम में भी बिखर गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी का यही हाल होगा। कारण जब कोई पार्टी लीडरलेस हो तो उस पार्टी का कोई, उसको कहते हैं ना कि नाव को पार कराने के लिए खवैया चाहिए होता है, कि नाविक चाहिए होता है। ये तो नाविक जो है वो खुद ही पता नहीं किस मानसिक स्थिति में है। पार्टी चलेगी खाक। आप इंचार्ज बना करके भेज देते हो, वैसे लोगों को भेज देते हो जो असम का लैंग्वेज नहीं जानता। भाई, जितेंद्र सिंह को वहां क्यों भेजा गया है? नासिर हुसैन को क्यों भेजा गया है? और वहां आपने भेजा और मालूम चल रहा है कि चूंकि चीजें पोलराइज हो रही हैं, आपको गठबंधन में जाना था, आप वहां एक अलग कहानी लड़ रहे हो। ये रकीबुल हुसैन के हाथ में आपने इतना पावर दे दिया कि तमाम हिंदू लीडर, गोगोई तो पता नहीं हिंदू है कि नहीं है, क्योंकि उनका पूरा परिवार तो क्रिश्चियन हो गया है, तो वो हिंदू लीडर्स वहां पे ऑलरेडी घुटन महसूस कर रहे थे। आप अपने बड़े लीडर्स की बात न सुनेंगे न उनको एकोमोडेट करेंगे। दो चीजें हैं भाई, फैसले इस तरह, भाई और भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप विरोध हो रहा है पार्टी के अंदर, उसको कैसे एकोमोडेट किया जाए, यही तो लीडरशिप का काम होता है।
आप एलिनेट कर देते हो। आप हर राज्य में यही काम हुआ है। जिन लोगों ने हिम्मत दिखाई वो पार्टी छोड़ के चले गए, और जिन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई वो अभी भी घुट घुट रहे हैं। यही तो कहानी है। तो ये वीर निकले, इन्होंने कहा कि भाई अब हम अपने अपमान को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। दो कारण उन्होंने बताया, एक अपमानित करना और दूसरा पॉलिटिकली आप जिस तरह की रणनीति बना रहे हो इसमें चुनाव हारना वो बिल्कुल गारंटीड है। इसलिए राजनीति में कोई भी व्यक्ति रहेगा वो हारे हुए साइड में वो नहीं रहना चाहता। इसलिए असम में चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी हार के मुहाने पे आकर खड़ी हो गई है। जी, पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर की वोटर लिस्ट में हो रही गड़बड़ियों को लेकर पूर्ण न्यायिक जांच सोमवार से शुरू हो जाएगी। कलकत्ता हाईकोर्ट से चुने गए 150 सेशन जज इस प्रक्रिया में शामिल होंगे, जबकि कुल 250 न्यायिक अधिकारी इस व्यवस्था में लगाए गए हैं। हर एक जिले में कोलकाता हाईकोर्ट से 3 सदस्यीय समिति इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी। ये जांच सुप्रीम कोर्ट के 20 फरवरी के आदेश के बाद तेज हुई। एसआईआर की प्रक्रिया में विश्वास की कमी का हवाला देते हुए राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच गतिरोध को देखते हुए जांच किया जा रहा है। फाइनल वोटर लिस्ट 28 फरवरी को प्रकाशित करने की भी संभावना जताई जा रही है। सर, अब ममता बनर्जी को तकलीफ नहीं होगी इससे? तकलीफ होगी, मूर्छिता अवस्था में आ गई होंगी। सारा खेल खत्म हो गया, सारा तमाशा खत्म हो गया। अभी जो टेक्निकल मसला है उसको समझ लीजिए। पहले एसआईआर का विरोध कर रहे थे, लेकिन साथ साथ फर्जी दस्तावेज बना करके, फर्जी सर्टिफिकेट बना करके लोगों का नाम जुड़वा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सबका सर्टिफिकेट ले लिया और उसके बाद एआई का इस्तेमाल किया, और यह मालूम चला कि इसमें कुछ जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज हैं, मतलब प्रामा फेसी संदिग्ध है। किसी का एज गलत है, किसी के, भाई ऐसा तो नहीं होगा। और ये सब बाकायदा डाटा से किया गया है कि कोई व्यक्ति है, उसकी आयु 35 साल है और उसका बेटा भी वोटर है, उसकी आयु जो है वो 32 साल है, मतलब 3 साल में ही वो बाप बन गया। तो ये क्या हुआ, एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अब इसको चेक करने के लिए बुलाया गया। अब उसमें इन लोगों ने तमाशा शुरू कर दिया। ये सब उसके लिए लोग चाहिए, लोगों दिया नहीं, और जो लोग भी दिए वो क्लर्क दे दिया, आशा वर्कर दे दिया, जिनके पास कोई इस तरह की अथॉरिटी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहला झटका दिया कि भाई जजेस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस, सेशन जजेस के स्तर के लोग, जुडिशियल ऑफिसर्स अब इन सब चीज़ों का निपटारा करेंगे। ममता बनर्जी क्या चाह रही थी कि लेट इतना कर दो, इतना मामला फंसा दो कि 2022 का जो लिस्ट है उसके आधार पे चुनाव हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा झटका दे दिया। एक तो जजेस को बिठा दिया वहां इस पूरे प्रोसेस में, और दूसरा ये कह दिया लेट होगा तो होगा, चुनाव टाल देंगे, लेकिन चुनाव अब नए वोटर लिस्ट के ऊपर ही होगा। अब हो क्या रहा है, अब जजेस बैठ गए। अब जो जितने भी जो डाउटफुल केसेस हैं उसके सर्टिफिकेट को, उसके अब सारी चीजों को जज तय करेंगे कि ये वैलिड है या नहीं है। और जज ने कह दिया नहीं, तो फिर तो सर पीटते रह जाएगी ममता बनर्जी। उनका ये जो पूरा बोगस वोटर्स का जो फर्जीवाड़ा था वो अब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ममता बनर्जी मायूस हो गई। वो कह रही है कि मोदी बड़ा डिक्टेटर है, और भारतीय जनता पार्टी खुशियां मना रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। जी, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ठिकानों पर हमला कर दहला दिया है। इसे लेकर अफगानिस्तान के रिएक्शंस भी अब सामने आए हैं। अफगानिस्तान ने कहा कि इस हमले में दर्जनों लोगों की मौत हुई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमले का बदला सही समय पर लिया जाएगा। वह दूसरी तरफ पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर हमले किए हैं और उनके पास सबूत है कि हाल के हमले अफगानिस्तान में पनप रहे आतंकवादियों ने किए थे। और इन हमलों में इस महीने की शुरुआत में इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद को निशाना बना करके किया गया आत्मघाती हमला भी शामिल है, जिसमें 31 नमाजियों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान के हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीरें दिखाएंगी इनकी तनाव, और उनका असर इंडिया पर क्या कुछ पड़ने वाला है। सिर्फ दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है, इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? ये फ्रॉड कंट्री है,
ये चोर उचक्के सब वहां पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान को चलाने वाले। धमाका हुआ, 3-4 धमाके हुए अभी पिछले 1 महीने में। यही तरार, ये फ्रॉड, ये वहाँ का सूचना प्रसारण मंत्री है और इसका काम क्या है? वहाँ पे कॉल सेंटर चलाने का, आईटी सेल चलाने का, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का। ये सब तमाशेबाज लोग हैं। ये सब स्टैंडर्ड अनपढ़ गंवार किस्म के लोग, ये सिर्फ आर्मी की चमचागिरी करते करते ये सब मंत्री बने हुए हैं। इन्होंने क्या कहा? धमाके होते हैं, सबसे पहले ये पाकिस्तान के प्रवक्ता आकर के कह देते कि इंडिया का हाथ है। तो इंडिया का हाथ है तो इंडिया से बदला लो ना, करके देखो ये काम, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी आपकी। तो आपने पहले कहा भाई इंडिया वालों ने किया और उसके बाद अटैक आपने कर दिया अफगानिस्तान पे। क्यों? क्योंकि उनके पास एयरफोर्स नहीं है, एयर डिफेंस नहीं है, आपने भेज दिया आपने। और वो क्यों? क्योंकि आपको ये बताना है पाकिस्तान की जनता को कि देखो हम जो हैं अपने डिफेंस में ये सारा काम कर रहे हैं। इंडिया वाले जैसे घुस के हमारे यहां मारते हैं, हम भी अफगानिस्तान में घुस के मार रहे हैं, ये बताना है उनको। लेकिन फिर वो सवाल वहां पाकिस्तान की जनता पूछ रही है कि तुम तो कहते हो कि हमारी सेना वो अल्लाह की आर्मी है, बच्चों को मार रहे हो, मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम महिलाओं को मार रहे हो, वहां मस्जिदों के ऊपर, मदरसों के ऊपर बमबारी कर रहे हो। ये किस तरह का तुम्हारा अल्लाह के प्रति निष्ठा है और किस तरह की ये इस्लामिक आर्मी है, ये तो समझ के बाहर की चीज है। लेकिन हां, अब आपने, वो कहते हैं ना कि सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। ये तालिबान और खास करके तालिबान पाकिस्तान, ये इनको चैन से सोने नहीं देगा। इनका बदला तालिबान लेकर रहेगा और यही आज अफगानिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।